हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संतोष कुमार और हम आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहते हैं। एक पक्षी था जो कुछ दिन बाद बच्चों को सेने वाला था। तो उड़ते उड़ते एक जंगल में पहुंचा और वहां पे कुछ पेड़ों की आज्ञा लेकर के उस पेड़ में अपना बच्चा सेना चाहता था वो। तो कई पेड़ों से अपना आज्ञा लेने के लिए उनसे पेड़ से पूछा कि क्या मैं आपके यहाँ अपने बच्चे से सकता हूँ, एक घोंसला बना सकता हूँ क्या। उस पेड़ ने मना कर दिया उसको। एक दूसरे पेड़ के पास गए, उससे भी यही बात उसने पूछी और उस पेड़ ने भी उसको मना कर दिया। एक तीसरे पेड़ के पास वो जाती है और विनम्रपूर्वक उससे प्रार्थना करती है कि मुझे अपने एक टहनी में अपने तने में मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए जो मैं घोंसला बना के वहाँ पे रह सकूँ अपने बच्चों के साथ। तो वो पेड़ इजाज़त दे देता है और उसमें वो घोंसला बना लेती है और आराम से रहने लगती है। कुछ दिन बाद बहुत तेज़ हवा आती है, आंधी आती है, पानी बारिश होती है बहुत तेज़। उस वर्षा में जिस पहले पेड़ के पास वो चिड़िया गई थी, वो पेड़ जाके एक नदी में गिर जाता है और वहाँ बहने लगता है। तब उसी टाइम में वो चिड़िया आती है और कहती है कि देखो, आपने मुझे सहारा नहीं दिया था, आपकी अभी क्या दशा हो गई है। आप अपने कर्मों के भागीदारी आप खुद अपने कर्मों को भुगत रहे हैं। तो उस पेड़ ने कहा कि नहीं बहन, मेरा उस दिन ये मतलब नहीं था कि आपको मैं अपने पास में जगह ना दूं। मुझे पता था कि मेरी जड़ें इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं कि किसी न किसी दिन, किसी तूफ़ान में, किसी हवा में मैं बह जाऊंगा। तो इसीलिए मैंने आपको मना किया कि मेरे साथ साथ आपको भी दुख होता और आपके भी बच्चे और आप भी, हो सकता है आप भी साथ में मारे जाते। तो इसीलिए मैंने आपको उस दिन मना किया। तो चिड़िया को अपने बातों पे पछतावा हुआ जो उसने उसको कहा था। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि अगर हमें किसी काम को लेकर के हम किसी के पास जाते हैं या हम अपने काम को वहाँ पे उससे काम मांगने के लिए जाते हैं या बहुत सारे कामों के लिए, तो हमारे निगेटिविटी आ जाती है तुरंत कि नहीं, उस आदमी ने मुझे मना कर दिया, उन्होंने मुझे ये काम के लिए मना कर दिया या मुझे सामान नहीं दिया। उसमें बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, वो चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हमें उससे निगेटिविटी मिले कि हमें इन्होंने मना कर दिया तो हम उसको बहुत सारी तरीके से आशीर्वाद मिलते हैं कि नहीं ये हो जाए वो हो जाए। तो दोस्तों, हमें यही सीख मिलती है कि हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी जो मिलती है वो बहुत ही बड़ी हो सकती है और बहुत ही अच्छी हो सकती है। इसीलिए हमें जब भी कोई मना करे उसको हाँ में स्वीकार करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।